यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर गले च गरलम यशोरसि व्यालराट सोयम भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिवः श्री शंकरः पातु माम। तो वो तमाम लोग जो बनारस को भगवान विश्वनाथ की इस नगरी को कौतूहल से देखते हैं, वो तमाम लोग जिनके लिए बाबा विश्वनाथ की नगरी अद्भुत स्नेह का कारण होती है, आज जब बाबा विश्वनाथ की इस नगरी को इस प्रयोजन से देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यहाँ से सांसद चुने जाते हैं और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, 2 बार कामयाबी के साथ देश का नेतृत्व कर चुके हैं, दुनिया भर में देश का डंका बजा चुके हैं और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर एक सांसद के तौर पर अपने जनता के बीच में, वो जनता जो उन्हें वोट देती है प्रत्यक्ष रूप से, क्योंकि आप जानते हैं प्रधानमंत्री हमारी डेमोक्रेसी के फॉर्म में चुने जाते हैं सांसदों की तरफ से और सांसद चुने जाते हैं प्रत्यक्ष रूप से, और यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से सांसद और प्रधानमंत्री दोनों को ही चुनने का गौरव जिस जगह को हासिल है, वो जगह है जो सृष्टि की सबसे पुरातन नगरी कही जाती है, वो जगह है जो बाबा के त्रिशूल पर टिकी हुई बताई जाती है, वो जगह है जहाँ हर एक जर्रा शिव बताया जाता है, वो जगह है जिसकी महिमा वेदों ने पुराणों ने सबने गाई है, नेति नेति कहकर गाई है। उस जगह पर देश के प्रधानमंत्री जिनको लेकर न सिर्फ पूरे देश में बल्कि खासतौर से बनारस में आपको दिखाई देता है कि आज तक के सबसे लोकप्रिय नेताओं में, सबसे ऊंचे कद वाले नेताओं में उनका शुमार, और तब जबकि यहाँ चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने वोटर्स के बीच में, अपनी जनता के बीच में हैं। तो आज जब यहाँ मेरी लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए इससे बड़ा गौरव कोई नहीं कि देवाधिदेव महादेव की नगरी से हम ताल्लुक रखते हैं और सांसदों के सांसद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो प्रधानमंत्री यहीं से चुने जाते हैं। तो वो प्रधानमंत्री किस तरीके का गौरव महसूस करते हैं तब वो अपने जनता के बीच में जब यहाँ पर होते हैं, कैसा महसूस करते हैं वो, जबकि देश के हर कोने में उनको लोगों से प्यार का, स्नेह का यही प्रतिसाद मिलता है, लेकिन तब जबकि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में होते हैं और वो कई गुना ज्यादा बढ़ा हुआ स्नेह और पैशन उनको अपने लोगों में दिखाई देता है। ये देखिए, ये सड़क बीच में डिवाइडर है इस सड़क के, लेकिन आपको लग रहा है क्या कि बीच में डिवाइडर है? देखिए, दोनों तरफ सड़क के बीच में डिवाइडर है, लेकिन वहां भी लोगों का डिवाइडर, लोगों की रोड, कहीं पर भी आपको कोई खाली हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा होगा। जहां तक आपकी निगाह जाए देखिए लोगों का सैलाब दिखाई दे रहा है। और ये तो वो हिस्सा है जो कि BHU गेट से, जहां से ये अभी रोड शो शुरू हुआ है, ये उस तरफ का सिरा आप देख रहे हैं। और अगर वो वाला हिस्सा मैं आपको दिखाऊं, एक बार आके जरा दिखाइएगा, पीछे की तरफ वाला हिस्सा दिखाइएगा जिधर ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, और उधर का भी जरा देख लीजिए, वहां की तस्वीरें भी देख लीजिए। ना इस तरफ कहीं आपको लोगों के सिवाय कुछ दिखाई देगा, ना उस तरफ आपको लोगों के सिवाय कुछ दिखाई देगा, कहीं पर पैर रखने की जगह नहीं। यहाँ के जो आयोजक हैं रोड शो को कामयाब बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकारी पदाधिकारी लगे हुए हैं, उनका कहना था कि देखिए हर बार हमारी रोड शो को अभूतपूर्व बनाने की कोशिश होती है, अपने ही रिकॉर्ड को हम तोड़ने की कोशिश करते हैं, और एक बार फिर से हम अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे, हम अपने रिकॉर्ड को तोड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ये रोड शो जो पिछली बार आपने देखा, हर बार ऐतिहासिक होता है, पूरी दुनिया देखती है और चकित रह जाती है कि कितना प्यार मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी में। और जब नामांकन के एक दिन पहले, आपको मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना नामांकन कल यहाँ से दाखिल करने वाले हैं, कल करीब 11:30 बजे वो कलेक्ट्रेट पहुंचेंगे और वहां जाकर वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री अपनी जनता के बीच में उनका अभिवादन स्वीकार करने के लिए, उनका अभिनंदन करने के लिए, उनका अभिनंदन स्वीकार करने के लिए जब जनता के बीच में है, तो ये जो कहा जाता है पारस्परिक स्नेह, पारस्परिक आदर, ये पारस्परिक स्नेह और आदर, इसकी डिग्री क्या है, इसकी इंटेंसिटी क्या है, इसकी गहराई कितनी है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो देखिए जरा रोड के दोनों तरफ उसके जनता के यहाँ पर उमड़े हुए सैलाब को देखिए और अंदाजा लगाइए। जगह जगह पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जा रहे हैं उसमें ऐसा नहीं लगता कि कोई एक कार्यक्रम बनाया गया, कोई एक रूपरेखा बनाई गई, कोई एक आइटनरी बनाई गई और कहा गया कि देखिए इतने बड़े आपको यहाँ बजे पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं और किसी ने आकर किसी औपचारिकता के तहत उसको निपटा दिया, ऐसा नहीं है। वो लोग जो यहाँ खड़े हुए हैं, कहीं पर आपको दिखेगा कि महिलाएं बड़ी तादाद में है और बम बम बोल रहा है, काशी वो गा रही है संवेद स्वर में, कहीं पर स्वस्थ वाचन के लिए यहाँ की जो संस्कृत के विद्यार्थी हैं वो जमा हुए हैं, कहीं पर कोई एक समाज विशेष जो है उसने अपना एक मंच बनाया हुआ है और वहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा करने की अपनी बारी की वो व्यग्रता से इंतजार कर रहे हैं, या फिर कहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए कोई एक जगह बनाई गई है, झांकी बनाई गई है और वहां पर वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। सब जगह जो एक बात इस आयोजन को खास बनाती है वो है पैशन, वो है जुनून, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक नेक्स्ट लेवल का क्रेज। बाकी जगहों पर भी जब आप जाते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर
आप रोड शो देखते हैं तो ये देखिए, ये एक बार फिर से मैं आपको दिखा रहा हूं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला आगे बढ़ता हुआ। और क्योंकि मुझे अभी पीसीआर से कोई कमांड आई, बहुत स्पष्ट तो मैं नहीं सुन पाया क्योंकि यहां बहुत ज्यादा भीड़ और शोर शराबा। और मेरे साथ आशुतोष जुड़ रहे हैं, मेरे संवाददाता आशुतोष वहां मौजूद हैं जहां ये जो कारवां है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो आगे बढ़ रहा है, आगे के पड़ाव पर मौजूद है मेरे संवाददाता आशुतोष। वहां जहां वो मौजूद है, ये उनकी निगाह से देखें और समझें वो क्या देख रहे हैं। साथ में मैं आपको यहां से तो दिखाता ही रहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके साथ योगी आदित्यनाथ। ओवर टू यू आशुतोष। बिल्कुल दिनेश जी, चारों तरफ इस वक्त बनारस में पूरे तरीके से मोदीमय हो चुका है। जमीन से लेकर आसमान तक आपकी जहां भी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छाए हुए हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जब भी यहाँ पर आते हैं एक उत्सव तरीका जो पूरा माहौल आपको देखने को मिल रहा है। और अब जबकि सबसे बड़ी जो सियासी लड़ाई है उसके आगाज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी पहुंचे हैं, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है और उनकी कर्मभूमि भी रही है। ऐसे में जब वो नामांकन के पहले यहाँ पर वाराणसी में अपने रोड शो के लिए पहुंचे तो चारों तरफ आपको जो नजारा देखने को मिलेगा, इस सियासत में हर रंग आपको इस वक्त नजर आ रहा होगा। लंका से लेकर गोदौलिया तक उनका रोड शो जाएगा, लगभग 4 किलोमीटर का ये रोड शो है। लेकिन हर पड़ाव पर आप ये समझिए कि हर पड़ाव पर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए इस वक्त का बनारस की सड़कों पर मौजूद हैं। और लगभग एक अनुमान के मुताबिक 7 से 8 लाख लोग इस वक्त बनारस की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल करने के लिए मौजूद है। इसके पहले भी हम लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो कवर किया है, लेकिन इस तरीके की जो दीवानगी है वो पहली बार देखने को मिल रही है। आमतौर पे इतनी भीड़ शायद नहीं होती है, लेकिन इस बार जो उनका लेवल है, जो क्रेज है, वो अपने सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। और देखिए, इस वक्त मैं सोनारपुरा में हूँ और यहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए, यहाँ पर पारंपरिक अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जा रहा है। कुछ लोग भी हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी को लेकर इतनी दीवानगी क्यों है। बहुत अच्छा लग रहा है मोदी जी को देख के। मोदी जी का इंतजार है हम लोग को। मोदी जी का इंतजार है, मोदी जी का इंतजार है बहुत अच्छे से। कब से आप लोग खड़े हैं? कब से खड़े हैं? लगभग 5-6 घंटे से खड़े हैं। मोदी जी ने विकास जो कार्य किया है उसमें किस तरीके का, किस लेवल का? बहुत बढ़िया विधायक ने कार्य किया। हर हर मोदी 400 पार की बात, 400 पार। देखिए, यहाँ पर संत समुदाय के भी, संत समाज के भी लोग हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि मोदी जी की कौन सी ऐसी बात है जो आप लोग को सबसे अच्छी लगी। ये जो 400 पार, अगर आप बाहर बात करें तो लोगों को 400 पार, कई बार आप खासतौर से विपक्षियों से बात करें तो कोई कहता है क्या पता नहीं लगेगा बेड़ा पार या नहीं, ये तो 400 पार की बात कर रहे हैं। कई जगहों पर ये कहा जाता है कि ये 400 पार की नहीं 400 हार की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तमाम लोग जो ये बातें करते हैं उनको एक बार ऐसे किसी मौके पर मौजूद होना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि वो जो दावे कर रहे हैं वो किस तरीके से उनको डिफेंड करेंगे जब एक बार चुनावी नतीजे आएंगे। हालांकि ये देश की जनता है और देश की जनता के मानस में क्या है ये जाहिर है कोई नहीं जानता गारंटी के साथ। लेकिन एक बात तो तय है, जब आप ये देखते हैं कि किसी नेता के लिए इस तरह का समर्थन है, किसी नेता के लिए इस तरीके का जन सैलाब उमड़कर पूरे पैशन के साथ, पूरे क्रेज के साथ सड़कों पर दिखाई देता है, उनमें से कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो स्पॉन्टेनिटी के साथ स्वतः स्फूर्त तरीके से यहाँ ना पहुंचा हो। तो आपको ये लगता है कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ये कोरे दावे नहीं है। इनका धरातल कितना मजबूत है? क्या वो 400 पार वाला धरातल है? क्या वो अकेले दम पर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना है, या एनडीए के पूरे सहयोगियों को मिलाकर इतना है, या 400 से कुछ कम है, या 400 से ज्यादा है? ये बात बहस की हो सकती है, लेकिन ये दावे कि मैंडेट आएगा, मैंडेट मजबूत आने के लिए मेहनत की जा रही है, ये आपको धरातल पर दिखाई दे रहा है। मेहनत की जा रही है और दूसरी तरफ से जनता का जो प्रतिसाद है वो आपको खासतौर से वाराणसी, अगर आप इसको उस हिसाब से केंद्र समझ लें कि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ते हैं, और तब जबकि पैशन की और क्रेज की बात है। और जरा ये भी देख लीजिए, ये छतों में देखिए लोग, नीचे तो आपको जन सैलाब मैंने दिखाया, सड़कों पर किस तरीके से लोग उमड़ घुमड़ रहे हैं वो तो मैंने आपको दिखाया ही। डिवाइडर तक दिखाई नहीं दे रहा है, सड़क के दोनों तरफ तो लोग हैं ही, डिवाइडर तक ढका हुआ है। और यहाँ देख लीजिए छतों के ऊपर से कैसे पुष्प वर्षा की जा रही है। छतों के ऊपर लोग खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। ये देखिए, छत तक अटे पड़े हैं, सड़कें तो खैर अटी पड़ी हैं ही। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर प्रधानमंत्री आप और तमाम लोग यहाँ पर जानते हैं कि वो सिर्फ सांसद नहीं चुनते हैं, वो देश के लिए प्रधानमंत्री यहाँ से चुनकर भेजते हैं।
तो अगर ये किसी बात का, ये उत्साह किसी बात का परिचायक है, तो वो आप समझ सकते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं दोनों ही पक्षों से, अगर दो बड़े धड़े समझ लीजिए आप, एक एनडीए समझ लीजिए और दूसरा इंडिया अलायंस समझ लीजिए, तो दोनों के दावे धरातल पर कहां कैसे दिखाई दे रहे हैं उसका अंदाजा इससे आपको हो जाता है। और अगर आप ये देखें कि 2014, 2019 और अब 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से लड़ने के लिए आए थे, तब भारतीय जनता पार्टी के जो स्ट्रैटेजिस्ट थे उन्होंने ये समझा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक सुरक्षित सीट भी होनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले 2009 के चुनावों में मुरली मनोहर जोशी जब यहां से चुनाव लड़े और जीते तो मार्जिन जो था वो कुछ 1000 का था जीत का। और इस बात को ध्यान में रखते हुए लोगों ने 2014 में एक तरीके से जो कहते हैं छाछ भी फूक फूक कर पीना, उस हिसाब से वडोदरा से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फील्ड किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीतने के बाद, क्योंकि 14 दिनों के भीतर आपको ये फैसला करना होता है कि आपको फिर कौन सी सीट रखनी है, कौन सी सीट छोड़नी है, प्रधानमंत्री ने जब भरे हुए दिल से वडोदरा के संदर्भ में फैसला किया तो उन्होंने कहा, देखिए मुझे ये लगता है कि वडोदरा को आगे विकास के क्रम में आगे ले जाने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे हाथ हैं, लेकिन अब काशी की सेवा का मौका जो मेरे हाथ में आया है वो देव प्रदत्त है और उसे मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। और इसको एक तरीके से एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर वो काशी के होके ही रह गए। और इससे पहले जब मैं आप लोगों से बात कर रहा था, अपने दर्शकों को जानकारी दे रहा था, तो मैं यही बता रहा था कि आज यहाँ पर पप्पू की अड़ी जो यहाँ बहुत फेमस है इस लिहाज से कि वो चाय की दुकान है, बड़ी छोटी सी, बड़ी साधारण सी दिखने वाली चाय की दुकान है, लेकिन पूर्वांचल के बड़े बड़े नामी लोग, मूर्धन्य प्रबुद्ध लोग वहां पर इकट्ठे होकर, गणमान्य लोग इकट्ठे होकर देश के सामने जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर, देश के सामने जो लीडर्स हैं उनको लेकर अपनी बातें रखते हैं, तथ्यों और तर्कों के साथ बात रखते हैं। उनमें से किसी एक का कहना था कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ के हैं, तो यहाँ के हो गए हैं, अब काशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है और मोदी काशी के हैं, अब उनको काशी से कोई अलग नहीं कर सकता। और ये बात, ये पैशन महसूस होता है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मेरे साथी मौजूद हैं, यहाँ से मैं लगातार आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला लगातार बाबा विश्वनाथ के मंदिर की तरफ बढ़ता हुआ, लेकिन आपको अभी स्टूडियो लिए चलता हूँ। शुक्रिया दिनेश जी, और लगातार अपने दर्शकों को काशी से तस्वीरें और अपडेट्स दिखाते रहेंगे प्रधानमंत्री के इस भव्य ऐतिहासिक रोड शो की। लेकिन